से जहां रक्षाबंधन पर्व पर स्नेह का रक्षा सूत्र कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री भजन लाल कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ बोलना, सीधे सुनाते हैं। आज आप देखते हैं कितनी पीड़ा होती होगी उनको, लेकिन क्या 70 साल में किसी ने सोचा? अगर ये सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। यही नहीं मेरी माता बहनों, आप देखती हैं अभी बारिश का समय चल रहा है, गांव में ईंधन पूरा गीला हो जाता था, 7-8 8 दिन तक बत्तल नहीं खुलते थे, देखते थे चिमचिम होती थी, बारिश होती थी, पूरा जो ईंधन था सीज जाता था, गीला हो जाता था। किस तरह की उस फूकनी में फूक देते देते आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? आते थे कि नहीं आते? बताइए किस तरह की हालत हो जाती थी। अगर गैस का सिलेंडर दे करके माता बहनों का सम्मान किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? बताइए। अरे ये पीड़ा किसने देखी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी। और एक पीड़ा और मैं बता रहा हूं, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये मैं बहनों की पीड़ा बता रहा हूं लगातार। तीसरी पीड़ा और थी, अगर कोई बड़ा परिवार होता था तो एक तो मेरी बहन कुआं से घर, घर से कुआं पानी लाते, 2-2 मटके, कभी कभी ज्यादा होता 3-3 मटके लेकर के आती थी कि नहीं लेके आती थी? एक बहन को तो इसी तो बड़ा परिवार है, इसी में होता था पानी चाहिए, दिन भर पानी, कुआं से घर, ये स्थिति होती थी। अगर नल से जल पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी माता बहनों के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कि लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी माता बहनों का उत्थान कैसे हो, आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। अगर ये काम किया तो आज राजस्थान के अंदर 25 लाख से अधिक मेरी लखपति दीदी ट्रेनिंग ले चुकी और 20 लाख बहनें लखपति बन चुकी। जब मैं ग्रामीण समाज में जाता, माता बहनों से जब मैं संवाद करता हूं तो जब वो असलियत निकल करके आती, वो कहती है मेरा जीवन ऐसा था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मैं साल में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख कमा रही हूँ। कई तो मेरी बहनें मिलियनेयर दीदी बन गई। ये भी मैं आपसे कहना था, तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर हमारी सरकार की बात करें तो छोटी बेटियों को 11 लाख साइकिल देने का काम हमने किया है, 40,000 स्कूटी देने का काम हमने किया है, शिक्षा को फ्री किया है, चिकित्सा को फ्री किया है। और यही नहीं, आप सभी जानती हैं, अगर हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको परेशानी किसी भी तरह की आती है तो हमने माँ बाबूचर योजना के माध्यम से, क्योंकि परेशानी हो जाए और पैसे के अभाव में अगर वो 2 दिन या 3 दिन लेट हो जाए दिखाने पर तो बीमारी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? इसलिए हमने कहा जैसे ही बीमार हो तुरंत माँ बाबूचर योजना के माध्यम से जाए, सोनोग्राफी कराए, जांच कराए, दवाई ले, जिससे मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं हो। ये लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी माता बहनों में ये भी कहना चाहता हूँ, लगातार हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको मैं, हम जैसे गांव की माता बहनें हमारी, वो पशुपालन का काम भी करती हैं खेती के साथ साथ, तो हमने उनको कहा कि 5 रुपए लीटर का पैसा उनको हमारी सरकार देती है, अनुदान देती है उनको, क्योंकि वो गाय भैंस की सेवा करती, दिन भर उसमें लगी रहती और वो गाय भैंस का दूध निकाल के डेयरी पर देने जाती हैं। हमने कहा 5 रुपए लीटर हम आपको दे रहे हैं जिस दिन, क्योंकि आप पैसे को तो ले लेते हैं। आइए कितना आया, 10 दिन में पैसा दीजिए। मैं कहता हूँ 5 रुपए लीटर पहले ही निकाल लिया करो, वो आपके लिए सरकार के द्वारा अनुदान है, वो आपका है। तो मैं गांव में जाता हूँ, ये बात मैं कहता हूँ। और अभी भी देख लो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला विधेयक लेकर के आ रहे हैं, महिला बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मतलब यह होगा कि आप लोकसभा और विधानसभा में
आपकी 33% आपको आरक्षण। रक्षाबंधन का त्योहार जो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है, ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो प्रदेश की हजारों महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार यहां पर मना रहे हैं। बहनें बेसब्री से जो राखियां यहां पर लेकर पहुंची हैं, भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। आपके हाथों के अंदर जो है वो राखियां हैं। क्या कहेंगे? हमारा दूल्हा कौन होगा? बस ईश्वर उनकी हमेशा रक्षा करे और वो हमारे लिए ढाल बन के खड़े रहे। जनता पार्टी की ये चुनावी सभा आप भी जो है ये पहले हो रही है। क्या कहेंगे? हम भाई साहब को ये कहेंगे, एक तो उनको है ना भाई आयुष बहुत चिरंजीव जी हो और 5 साल सरकार बहुत अच्छे से आगे के दिल्ली सरकार में जाके बैठे। हम तो यही कहेंगे उनकी लंबी उम्र रहे। तोहफे में क्या लेने वाली हैं आप? तोहफे में जो भी भाई जो भी दे सकता है वो तो स्वीकार है। उनका साथ हो हमारा हम बाहर भी नहीं निकल सकते इतना ना। नरेंद्र मोदी जी इतना सपोर्ट दिया हमको, इसका साथ। यहाँ पर देखिए बहनें जो हैं वो टिकट लेने के लिए भी यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रही है। और आज हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने भी आए हैं और मेरे रियल भाई तो है नहीं, हम 7 बहनें हैं केवल, तो मैं इनको राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और निकाय चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया है। यदि उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत मतलब उनके मेरा। आप भी जो है वो 2 सालों से लगातार राखी बांध रही है मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रही है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं 2 साल से मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रही हूँ और हमारा अभी ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी विधायक भी हैं हमारे और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और सभी बहनों का ये सौभाग्य है कि हमें इतने बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने का अवसर मिल रहा है और ये अवसर हमें हर साल मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जो हम राखी बांधते हैं और ये राखी भाई साहब का हमें आशीर्वाद चाहिए, भाई साहब का हमें यही चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं की जब जब हमें जरूरत पड़े तब तक भाई साहब हमारे साथ हैं। और आप ये भी हाथों के अंदर राखी हैं क्या? की जो सरकार है मुख्यमंत्री जी को ये सरकार आगे और अग्रसर करने के लिए उनकी वो चाहती है। मतलब देखिए ऐसी जो है कहा जा सकता है कि सैकड़ों बहनें यहाँ पर जो है वो नजर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कुछ अलग राखी लेके आई हैं आप, आज मिलेंगी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे और मुझे पहली बार ही मौका मिला है, पिछली बार मैं नहीं आ पाई थी और वो हमेशा स्वस्थ रहे।